कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इफ़ एल्स इफ़ क्या काम करती है और इसका लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स को ग्रेड असाइन करेंगे उनके मार्क्स के हिसाब से। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे हम मार्क्स चेंज करते जाएंगे और एक सेकंड वेरिएबल होगा जिसका नाम हम रख लेते हैं ग्रेड। और यहाँ पे हम अब इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, 90 के, तो इसको हम ग्रेड देंगे, ग्रेड इक्वल टू होगा ए के। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम बनाएंगे एल्स इफ़ अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन बनाएंगे हम कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल है 70 के, इसको हम ग्रेड असाइन करेंगे इक्वल टू बी। इसके बाद एक और एल्स इफ बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको मार्क्स असाइन करेंगे, मार्क ग्रेटर देन या इक्वल होंगे 60 के, तो इसका ग्रेड होगा इक्वल टू सी। एक एल्स इफ और बना लेते हैं हम, एल्स इफ अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल हैं, ग्रेटर देन या इक्वल हैं 40 के, तो इसको असाइन करेंगे हम ग्रेड डी। और एक और हम एल्स इफ बनाएंगे, इसमें हम कंडीशन बनाएंगे कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल हैं 33 के, तो इसे हम कहेंगे ग्रेड इक्वल टू ई। और लास्ट में आएगा एल्स में हम लिख देते हैं कि ये जो बंदा है या बंदी है वो है जी फेल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफ़ और एल्स, सिर्फ दो कंडीशन, या ट्रू या फॉल्स। अब के सीन में यह है कि इफ़ के बाद एल्स और एल्स इफ़ बना के हम जितनी मर्जी कंडीशंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंडीशंस बनाई हैं। अगर मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के इनके इक्वल होंगे तो ये वाले ग्रेड मिल जाएंगे। अगर इनके अलावा 33 से कम होंगे तो वो बंदा या बंदी, वो स्टूडेंट जो भी होगा वो फेल होगा। इसको अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिख देते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं जिसका नाम H2 होगा और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड और इसके बाद लगाते हैं प्लस यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का काम कर रहा है। कॉन्कैटिनेट का मतलब ये होता है कि इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ मिलाना, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में प्लस का यूज़ होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड। अब हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 हैं तो ये इसको ग्रेड कौन सा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे आ रहा है ग्रेड डी। इसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए यहाँ पे मैं स्पेस लगा देता हूँ, तो ये देखें ग्रेड डी मिल गया इसको। अब डी के बाद अब हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 हैं तो ये क्या होगा। अच्छा, ये 30 मार्क्स वाला अभी शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे आपने लिखना है ग्रेड इक्वल टू, तो अब ये आपको रिजल्ट देगा। स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो हैं 30, इसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो ये देखें जी, इसको फेल मिलेगा। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो आ जाते हैं 100, तो इसको ग्रेड ए मिलेगा। इस तरह से आप इफ़ एज इफ़ का यूज़ करते हुए मुख्तलिफ कंडीशंस बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इफ़ एज इफ़ का यूज़ करते हुए मुख्तलिफ कंडीशंस बना के अपना एक प्रोग्राम या अपना एक लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इफ़ एज इफ स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।